हेलो दोस्तों, आज हम क्लॉक टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि घंटे और मिनट के बीच का जो एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। और आप देखिएगा उसका बहुत ही शानदार मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, कहीं भी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। क्लियर है बात? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टाइमिंग दी गई है जिसमें कि लिखा हुआ है 6:15। तो ये आपका आवर हो जाएगा और ये आपका मिनट हो जाएगा। अगर इसको हम घड़ी में अगर दोस्त देखते हैं तो 6:15 आपका इस प्रकार से कुछ दिखने वाला है और आपको एग्जैक्ट इसके बीच का हमको एंगल बताना है। तो वो एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि आपके सामने जब भी आवर दिया है उस आवर को एज इट इज नोट डाउन कर देना है, पहला स्टेप नंबर 1। सेकंड, जो भी मिनट होगा तो स्टेप नंबर 2 में उस मिनट को सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है। तो जब आप दोस्त 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 15/5 होगा। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये 3 आएगा। वो 3 आपको इसमें माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा? 3। और आप सभी को पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री होती है? तो 1 घंटे में 30 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद ये 90 आपका आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, जो मिनट है फिर उस मिनट को हम 2 से डिवाइड करेंगे और मिनट यहाँ पे मेरे पास 15 दे रखा हुआ है। इस 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7.5 आ जाएगा। अब जो 7.5 आया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ये पूरा सॉल्व करने पर 97.5 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें एंगल की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम पूरी लाइन बना दें तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये पूरा देखोगे तो 90 से ज्यादा होगा और जितना ज्यादा है 90 से वो 7.5 ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल होगा वो 97.5 डिग्री का होगा। अगर एग्जामिनर आपसे इसके बाहर का एंगल पूछता है तो आपको क्या करना होगा? वो 360 से माइनस कर देना होगा और आपका दूसरा एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से बेटर से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9:30 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले जो आवर है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 को उतारा। अब संख्या वो माइनस होगी, वो कौन सी? क्योंकि मिनट आपको दे रखा है। मिनट को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो दोस्त 6 आ जाएगा। इस 6 को इसमें माइनस करोगे तो ये 3 आएगा और 1 घंटे में हमने कितना बताया था? 30 डिग्री बताया था। तो यहाँ पे 30 डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करा देना है और मल्टीप्लाई कराने के बाद ये कितना आएगा? 90 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री से जो एक्स्ट्रा एंगल होंगे हमारे पास वो मिनट आपको दिखेगा। हाफ करोगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करने 15। आपको इसमें 15 डिग्री और ऐड कर देना है तो ये आपका 105 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं 9:30 बजे। तो 9:30 बजे आप देखोगे तो छोटी सुई 9-10 के बीच में होगी और बड़ी सुई आपकी 6 पर होगी। अगर इसको हम घड़ी के माध्यम समझते हैं कि क्या ये 105 डिग्री आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? तो अगर इस यहां से आप देखोगे 90 डिग्री एग्जैक्ट तुम्हारा डेटा इस प्रकार से आएगा 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो 90 डिग्री से 15 ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं पूरा कितना आ जाएगा? 105 डिग्री आपका एंगल ये अंदर वाला आ जाएगा। अगर बाहर का पूछेगा तो मैंने आपको बताया था 360 में यस आप डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका अगला एंगल निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी एक बार बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। 10:40 में पूछा गया घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इन दोनों में हमने फिर से आपको बताना चाहेंगे कि ये आवर है और ये मिनट है और 10 को एज इट इज उतार देंगे। इस 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को इसमें माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद फिर से मिनट है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री एंगल आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 80 डिग्री होगा। आइए चलते हैं 10:40 इसमें हम बताते हैं। तो 10:40 आप देख पा रहे होंगे
कि 10 और 11 के बीच में छोटी सुई आएगी, उसके बाद और आपका ये 30 होता है और ये बड़ी सुई यहाँ पे आपकी आएगी 8 के बीच में, ठीक है, थोड़ा 19-20 हो जाएगा, 8 के पास आएगी। और आप अगर देखोगे तो ये जो एंगल आ रहा है वो 80 डिग्री का एंगल आ रहा है। अगर आप इसी में देखोगे 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम आपको दिख भी रहा होगा एंगल, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 80 डिग्री। अगर आप इसको फिगर के माध्यम से बार बार करोगे तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक क्वेश्चन आपको हम और कराते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 3:30 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3:30, और इस वीडियो को पॉज करके 3:30 का आप सॉल्व करो और देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। 3:30 में हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आवर है और ये मिनट है। आवर को एज इट इज नोट कर देंगे 3, इसको आप डिवाइड करोगे 5 से तो ये 6 आ जाएगा। अब मेरे प्यार तो ध्यान रखना, ये माइनस का आंसर आएगा, मतलब ये 3 में जब 6 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। और डिग्री होती है 30 डिग्री 1 घंटे में, जब मल्टीप्लाई कराओगे 3 तिक्का 9 तो माइनस का आएगा। और इसमें आप जानते ही हैं कि जब 30 आपको दे रखा है 2 से डिवाइड करोगे दोस्त तो 15 आएगा। क्लियर है? अब ये 15 इसमें माइनस करोगे तो ये आपका 75 डिग्री आएगा, और वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है क्योंकि मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आता है, कभी भी एंगल माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 75 डिग्री का आएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बेहतरीन तरीके से। ऐसे 3:30 में 75 डिग्री एंगल हुआ। जैसे 3:30 की अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल इस प्रकार से बन रहा होगा, और इसके बीच का एंगल जो आया वो 75 डिग्री आया हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे और भी क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने यहाँ पे आपको पहले लिख के भी दिया है, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। यदि घंटे और मिनट की सुई का बीच का अंतर सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव हो, संख्या अगर प्लस में आती, मैंने पहला क्वेश्चन प्लस वाला आपको कराया, तो दिए गए मिनट का आधा जोड़कर उत्तर निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया तभी यही चीज यहाँ पे बताई। अगर नकारात्मक है तो निगेटिव होगा। इससे पहले जस्ट अभी हमने क्वेश्चन आपको कराया। जैसे 6:15 है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो कि 6 को एज इट इज उतार दोगे और ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये संख्या सॉल्व करने 3 आएगा, 3 का गुणा आप करोगे 30 में तो ये 90 आएगा। अभी हमने क्वेश्चन आपको कराया था, और 15 का आधा करोगे दोस्तों 7.5 आ जाएगा। अभी अभी करा, तो स्पीड केवल आपको देखनी है, और ये 7.5 डिग्री आएगा, तो 97.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन हमने कराया था, एक बार फिर से मैंने सॉल्व किया जानबूझ के, क्योंकि केवल स्पीड आपको दिखानी है। और वाकई विश्वास मानिए, बिना पेन के भी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप आराम से इस प्रश्नों को कर सकते हो। अब आपके लिए मैं होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो आप इसको आप सॉल्व करिएगा। 10:30 है, 5:10 है, 3:30 है, 8:20 है, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से ये सॉल्व करने होंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। ये 8:20 का आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लॉक टॉपिक में मैंने आपको बताया एंगल फाइंड आउट करना, मिनट और आवर के बीच में एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग ये शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आंसर क्या होगा। ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।